हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम जारी रखेंगे टेबल कमांड, और इस टेबल कमांड में हम सीखने वाले हैं टेबल कमांड का थर्ड पार्ट, जिसमें हम सीखेंगे कि किसी भी टेबल में रो और कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं, किसी भी सेल को स्प्लिट और मर्ज कैसे करते हैं, और साथ ही रो कॉलम टेबल को रिसाइज कैसे करते हैं, अलाइनमेंट और फॉर्मूलाज के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विनवर्ड स्टार्ट करेंगे और उसमें एक टेबल इंसर्ट करवा लेंगे। ठीक है, टेबल पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ टेबल टूल मिलता है, जिसमें डिज़ाइन और लेआउट टैब मिलते हैं। हमें लेआउट टैब पे क्लिक करना है, क्योंकि डिज़ाइन टैब हम सीख चुके हैं। लेआउट टैब पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले हमें टेबल ग्रुप और ड्रॉ ग्रुप मिलता है, जिसे हम सीख चुके हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करने वाले हैं रो एंड कॉलम कैसे इंसर्ट करवाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका जो कमांड है वो है इंसर्ट अबाउ। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस सेल में कर्सर रखता हूँ तो इसके ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी। जैसे कि इस पर क्लिक किया, इस तरह से रो इंसर्ट हो जाएगी। अगर मैं कर्सर यहाँ रखता हूँ और इंसर्ट बिलो करता हूँ तो इसके नीचे रो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, कंट्रोल जेड से इसे वापस सही कर देते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट लेफ्ट। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कर्सर यहाँ रखता हूँ तो इसके लेफ्ट में कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर राइट में इंसर्ट करना है तो इंसर्ट राइट। ठीक है, इस तरह से हम रो और कॉलम इंसर्ट करवा सकते हैं। साथ ही इन कमांड्स के अलावा हम डायरेक्टली भी रो और कॉलम इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे कि टेबल के ऊपर अगर हम कर्सर को ले जाएं तो इस तरह का साइन आएगा। ठीक है, उसे हमें यहाँ लाना है, इस कॉर्नर पे किसी भी बॉर्डर पे लेकर आना है। उस पर यहाँ ऐड का निशान आएगा। इसका मतलब होता है कि कोई भी कॉलम या रो ऐड करना। तो अगर हम कॉलम पे है तो कॉलम ऐड करेंगे, तो यहाँ इस ऐड पे क्लिक करने के बाद बर्थडे और स्टेटस के बीच में एक कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम रो को इंसर्ट करवाते हैं तो राहुल और पूजा के बीच में अगर हम साइन रखते हैं और ऐड पे क्लिक करते हैं तो दोनों के बीच में एक रो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी इंसर्ट करवा सकते हैं। और नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप है वो है मर्ज वाला ग्रुप। इसमें सबसे पहला कमांड है मर्ज सेल। इसका मतलब होता है कि अगर हम किसी भी सेल को या रो को एक साथ सेलेक्ट करके मर्ज करते हैं तो वो एक सेल बन जाएगी। जैसे कि मैं इन सभी को सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं मर्ज सेल कर देता हूँ तो ये पूरी कॉलम एक सेल बन जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा एक बॉक्स बन गया, मतलब एक सेल बन गई। अगला जो हमारा कमांड है वो है स्प्लिट सेल। इसका वर्क होता है कि जो भी सेल है उसके अंदर हम टेबल इंसर्ट करा सकते हैं, यानी कि रो और कॉलम इंसर्ट करवा सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमें एक डायलॉग बॉक्स मिलता है जिसमें लिखा होता है नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज। तो उसमें हम इंसर्ट कर देंगे कि हमें 3 कॉलम्स चाहिए, 3 रो चाहिए। उसके बाद ओके, तो यहाँ 3 कॉलम और 3 रो इंसर्ट हो गई है। इस तरह से हम स्प्लिट सेल से किसी भी सेल के अंदर टेबल इंसर्ट करवा सकते हैं। अगला जो कमांड है वो है स्प्लिट टेबल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इस टेबल पर क्लिक करें, यहाँ से लेकर इस टेबल को यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, उसके बाद हम स्प्लिट टेबल कर देंगे। मतलब इस टेबल से ये वाला भाग, यहाँ से लेके ये वाला भाग अलग हो जाएगा और दूसरी टेबल बना लेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये था हमारा स्प्लिट टेबल, और उससे पहले सीखा स्प्लिट सेल, यानी कि रो एंड कॉलम एंड मर्ज वाला ग्रुप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगला जो कमांड है वो है ऑटोफिट। ऑटोफिट का यूज़ टेबल में जो भी कंटेंट लिखा हुआ होता है उसको ऑटोफिट करना, और सेकंड इस टेबल को इस विंडो के अकॉर्डिंग, यानी इस पेज के अकॉर्डिंग ऑटोफिट करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसका जो ऑप्शन है वो है ऑटोफिट कंटेंट। इससे क्या होता है कि टेबल की सेल में जो भी कंटेंट लिखा हुआ होता है, इस पूरी कॉलम में जो सबसे बड़ा कंटेंट होगा, यानी कि प्रदीप यहाँ सबसे बड़ा कंटेंट है, तो इस कॉलम को प्रदीप की जो एवरेज है, यानी कि प्रदीप के वर्ड की जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग कॉलम ऑटोफिट हो जाएगी। उसी प्रकार इस वाली कॉलम में
एवरेज रिजल्ट के अकॉर्डिंग पूरी कॉलम ऑटो फिट हो जाएगी। तो चलो देखते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ कंटेंट के अकॉर्डिंग पूरी टेबल ऑटो फिट हो चुकी है। ठीक है, अगला जो ऑप्शन है वो है ऑटो फिट विंडो, यानी कि इस विंडो के अकॉर्डिंग ऑटो फिट हो जाएगा। ठीक है, अगला जो कमांड बटन है हाइट, यानी कि जिस सेल में हम हाइट बढ़ाएंगे तो पूरी रो को अफेक्ट करेगी, यानी कि उसको प्रभावित करेगी। ठीक है, तो ये पूरी रो को इसने प्रभावित किया है। उसी प्रकार जिस सेल में हम कर्सर रखेंगे और विड्थ बढ़ाएंगे तो वो पूरी कॉलम की विड्थ बढ़ेगी। ठीक है, तो ये पूरी कॉलम की विड्थ बढ़ी है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट रोज़, यानी कि यहाँ जो रो है ये पूरी रो इस तरह से, ये पूरी बड़ी रो है यहाँ, तो इस रो के अकॉर्डिंग या फिर जो एवरेज रिकॉर्ड है ये सारी रो हैं, इनके एवरेज के रिकॉर्ड को देखते हुए ये पूरी टेबल को डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ठीक है, तो इस प्रकार इसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अगर कॉलम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करना है तो डिस्ट्रीब्यूट को क्लिक करेंगे तो ये कॉलम के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो आप कंट्रोल जेड करोगे तो आपको पता चलेगा। वापस कंट्रोल वाई करो तो ये डिस्ट्रीब्यूट कॉलम, यानी कि सभी कॉलम एक समान हो गई है। अदरवाइज कंट्रोल जेड करोगे तो यहाँ जो कॉलम है वो विड्थ में बड़ी है और यहाँ जो कॉलम है वो विड्थ में छोटी है। तो उसको अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करेंगे तो सारी कॉलम एक समान हो जाएगी। अगला जो कमांड है वो है अलाइनमेंट बटन का। तो ये कॉलम में किसी भी वर्ड को उसके अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग सेट करता है। जैसे कि मैं इसकी साइज़ थोड़ी बढ़ा देता हूँ, तो यहाँ ये वाला वर्ड है बैंकर, इसको इस सेल में किस प्लेस पे रखना है उसके अकॉर्डिंग अलाइनमेंट हम सेट कर सकते हैं। जैसे कि इसको मुझे बिल्कुल ही मिड में रखना है तो ये मिड वाला बटन हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये मिड में आ जाएगा। उसी प्रकार इसको नीचे रखना है कॉर्नर राइट साइड में, तो इस पर क्लिक करेंगे तो वो कॉर्नर राइट साइड में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये आ चुका है। तो उसी प्रकार ये अलाइनमेंट का यूज़ किया जाता है। और नेक्स्ट है टेक्स्ट डायरेक्शन। इस टेक्स्ट डायरेक्शन को हम लोग को किधर रखना है, राइट रखना है, लेफ्ट रखना है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम पुनः सही कर लेते हैं। कंट्रोल जेड करेंगे तो इसको सही कर देंगे। और अगला सेल मार्जिन। ये सेल मार्जिन कमांड से क्या होता है कि जो भी सेल है उसकी जो साइज़ हम देंगे उसके अकॉर्डिंग पूरी टेबल की साइज़ चेंज हो जाएगी। जैसे कि हमें वर्ड को टॉप से कितना नीचे रखना है, जैसे कि हमको रखना है 0.5। ठीक है, बॉटम से कितना ऊपर रखना है 0.5, लेफ़्ट से कितना साइड में रखना है 0.5 और राइट से कितना साइड में रखना है 0.5। तो डायलॉग बॉक्स को इस तरह भर देंगे हम और ओके कर देंगे। तो पूरी टेबल की सेल है उसकी साइज़ चेंज हो चुकी है। देखिए कि राइट से कितना रखना है, लेफ़्ट से कितना रखना है, अप से डाउन से जो भी साइज़ हम अलाइनमेंट या मार्जिन तय करेंगे उसके अकॉर्डिंग टेबल सेट हो जाएगी। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है डेटा ग्रुप। ठीक है, इससे क्या होता है, इसका जो पहला कमांड है वो है सॉर्ट, यानी कि ये जो नेम लिस्ट है इसको सॉर्ट करना। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया है और हमें इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, यानी कि A to Z। उसको ओके करने के बाद ये असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा KPRRY। अगर इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में रखना है यानी कि Z to है तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, यानी कि Y ऊपर और जो सबसे पहले आता है वो सबसे नीचे आ जाएगा। अगला कमांड है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट से ये टेबल है वो पूरी टेक्स्ट में परिवर्तन हो जाएगी। उससे पहले मैं आपको फॉर्मूला वाला कमांड बता देता हूँ। इससे क्या होता है, सबसे पहले हमें टेबल के कॉर्नर पर क्लिक करना है यहाँ, देन एंटर करेंगे तो एक रो आ जाएगी। उस पहली रो में हम लिखते हैं 5, सेकंड रो में हम लिखते हैं 15, थर्ड में हम लिखते हैं 25 और फोर्थ में हम लिखते हैं 50। ठीक है, लास्ट वाली कॉलम में हमें कर्सर रखना है, फिर फॉर्मूला पे जाना है, फॉर्मूला पर क्लिक करना है और हमें सम करना है, सम यानी जोड़ करना। तो फिर इसको हम ओके करेंगे तो इसकी पूरी जोड़ यहाँ आ जाएगी। अगला जो कमांड है कन्वर्ट टू टेक्स्ट, जो मैंने कहा कि मैं लास्ट में बताऊँगा,
इस पर क्लिक करने के बाद जो टेबल में टेक्स्ट है वो एक टेक्स्ट में बदल जाएगा और टेबल हट जाएगी, वो केवल पेज पर सेपरेट हो जाएगा। तो हमें ओके करना है इस कमांड पे। ओके करने के बाद ये सारा टेक्स्ट टेबल से बाहर आ गया है और टेबल हट गई है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आज की इस वीडियो से पूरी टेबल का जो फॉर्मेट है वो समाप्त होता है, और अगले वीडियो में हम सीखेंगे इंसर्ट के अगले कमांड्स एंड ग्रुप। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।